बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड बी वर जॉब्स इन सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये पेस्को के पेपर हो रहे हैं और ये पेस्को का लाइंस प्रेटेंडेंट का पेपर है जिसे एलिस कहते हैं, और इसका फुल पेपर मेरे पास मौजूद है, तो वो मैं आप सबके साथ सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़, रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? ओहम मीटर है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पोअर कंडक्टर। पोअर कंडक्टर इसमें से नहीं है, तो ये कापर है। कापर इज अ गुड कंडक्टर है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि बल्ब इन स्ट्रीट लाइट आर ऑल कनेक्टेड इन, तो ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। तो ये क्या चीज़ होता है? अकाउंट्स होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अ फीडर इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? 5 में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटर्स है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द रेजिस्टर्स इन अ पैरेलल सर्किट इज रिमूव्ड द टोटल रेजिस्टेंस, और ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूज टू प्रोटेक्ट द थेरेस्टर फ्रॉम हाई डी कंडीशन सॉरी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगेगा, 7 में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इंडक्टर्स है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नंबर सर्किट इज यूज्ड विद SCR, तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है 8 का वो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, इन पैरेलल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज्ड अप टू, तो ये 11 की ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। तो 9 में जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विच 10 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिलेज इज यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? 10 में जो करेक्ट आंसर लगता है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। 10 में जो करेक्ट आंसर लगता है वो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन के अ कंडक्टर ड्यू टू साग बिटवीन टू सपोर्ट्स टेक द फॉर्म ऑफ, तो ये इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है 11 का वो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर लगता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि द बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल अ कैपेसिटर इज, तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इंडक्टिव लोड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विच क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ यूनिट 1 किलोवाट हावर, तो ये एनर्जी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या करता है? पावर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑन, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द स्टील यूज्ड इन स्टील कॉर्ड कंडक्टर्स इज यूजुअली, तो ये क्या चीज़ होता है? 16 का जो करेक्ट आंसर लगता है वो है ऑप्शन सी, मिल्ड स्टील। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि द बैरियर वोल्टेज एट पीएच जंक्शन फ्रॉम जर्मेनियम इज यूज्ड, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या लगेगा? 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 0.3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद फॉरवर्ड bias to a PN junction, the width of depletion layer
तो ये क्या चीज़ होगा? 18 का जो करेक्ट आंसर लगता है वो है ऑप्शन ए, इसमें करेक्ट आंसर है डिक्रीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ मोर रिलायबल। तो इसमें करेक्ट आंसर लगता है 19 का, वो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, रिंग मेन सिस्टम, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि केबल्स जनरली यूज्ड बियॉन्ड 66 kb आर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या लगता है? 20 में जो करेक्ट आंसर लगता है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, ऑयल फील्ड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेज की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम हाउ मेनी वोल्टेज आर अवेलेबल टू, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मैक्सिमम पावर लॉस ऑकरिंग ड्यूरिंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है 22 में, वो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, राइस टाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि विच मीटर इज यूज टू नल डिटेक्टर इन वेटस्टोन ब्रिज। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है 23 का, वो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, गैल्वानोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मैक्सवेल ब्रिज इज यूज टू मेजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 24 का, वो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, इंडक्टेंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की इकाई क्या है? कॉलम है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है कि ओवरहेड सिस्टम कैन बी डिजाइंड फॉर ऑपरेशन अप टू। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या लगता है? 26 का, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, 400 किलो वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 नंबर क्वेश्चन के द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर की इकाई क्या है? पास्कल है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? 28 का, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, एनी ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड एबव। तो ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट आंसर है, 66 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है कि द एग्जांपल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इंक्लूड। तो ये क्या है? आयरन, आर एंड लंबर, ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वो प्रोसेस AC टू DC कन्वर्सेशन इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि AC पावर इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन लाइन 2। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? 32 में जो करेक्ट आंसर लगता है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, टू मिनिमम लॉसेस इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है कि if the height of the transmission towers is increased, which of the following parameters is likely to change। तो करेक्ट आंसर क्या है? कैपेसिटेंस है। 33 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पार्ट 2 है इसका कि व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में सदर का जो एज था वो 40 साल, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि खतीबुल अंबिया जो है ये किसका लक़ब है? खतीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का है, तीनों टेस्ट में ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन, तो ये क्या है? एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन ऑल 5 कॉन्टिनेंट। तो कैप्टन कॉक, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विच सूरा द प्रॉफिट सल्लल्लाहु रिसाइटेड एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। मक्का फतह के वसल्लम कौन सा सूरत पढ़ रहे थे? तो सूरह फातिहा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर क्वेश्चन है कि विच स्टेट was attacked by India on 11 सितंबर 1948 11 सितंबर 1948 को इंडिया ने स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन पर हमला किया था, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि द बुक खुतबत
अहमदिया इज रिटन बाई, तो ये सर सैयद अहमीर अली ने लिखा है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड ये तब पेपर वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।